समझ गया भाई मटरू। आज तो 3 दिन हो गए, हमारे हाथ खाली है। जैसे भी हो आज हमें खर्च पानी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाई गट्टू, आज अगर कहीं से कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ तो आखिर में हमें बड़े चौराहे पर भीख मांगनी पड़ेगी। भाई मटरू, देखो देखो, लग रहा है हमारे खर्च पानी का इंतजाम हो गया। लग रहा है बड़ी मछली है। चल भाई गट्टू, उसे जैसे भी हो जाल में फंसाना है। चलो चलो। नमस्कार स्वामी, हम आपको दिया दर्शन करवा देंगे, आइए। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं खुद दिया दर्शन कर सकता हूँ। हाँ स्वामी, ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा? हम गुजारा कैसे करेंगे? अरे तुम कैसे गुजारा करोगे, मैं कैसे बताऊं? स्वामी चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा दक्षिणा लेकर आपको दिया दर्शन करवा देंगे। हाँ हाँ। हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। ओ गया गया, सब गया। बड़ी मछली हाथ से निकल गई। हाँ हाँ भाई गट्टू, वो तो गया लेकिन असली चीज तो मिल गई। हाँ हाँ भाई मटरू, अरे तूने तो कमाल कर दिया रे। हे जगत के नाथ जगन्नाथ, हे प्रभु काला सांते, आपकी कृपा से मेरा व्यापार व्यवसाय पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। इस भक्त पर आपकी कृपा यूं ही बनी रहे प्रभु, यूं ही बनी रहे। स्वामी, यह गरीब आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करना चाहता है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। जय जगन्नाथ। अरे मेरी मुद्राएं कहाँ गईं? यहीं पर रखी थी, क्या बाहर गिर गईं? मामा क्या हुआ? क्या खोज रहे हैं? बेटा, मेरी मुद्रा की थैली यहीं कहीं गुम हो गई है, मुझे नहीं मिल रही। मामा, उसमें कितनी मुद्राएं थीं? 2 स्वर्ण मुद्राएं थीं बेटे, लेकिन कहाँ गिर गई, मुझे नहीं मिल रही। अच्छा मामा, वो दोनों मुद्राएं दिखने में कैसी थीं? उसमें एक ओर शंख और दूसरी ओर कमल का चिन्ह था। मणिमा को अर्पण करने के लिए कितनी श्रद्धा से लाया था, लेकिन न जाने मुझसे क्या गलती हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मामा मत रोइए, आप भगवान के लिए लाए थे तो वो भगवान की ही वस्तु थी, वही भगवान को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए। तुम सच कह रहे हो बेटे? हाँ मामा, वही विश्व पालक है, वही करता है, वही कराता है, उसके बिना कोई मार्ग नहीं। हे प्रभु जगन्नाथ, यह तुम्हारी कैसी लीला है प्रभु। इस गरीब ने निर्मल हृदय से तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अचानक कहाँ चला गया, मैं समझ नहीं पा रहा महाप्रभु। तुम्हारे उद्देश्य से लाया था, तुम्हारी वस्तु कहाँ चली गई, तुम ही जानो महाप्रभु। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करो महाप्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भाई गट्टू, लग रहा है इसमें बहुत धन है। हाँ, अब खोलकर देखते हैं क्या है। अरे भाई मटरू, चल भाग चल, हमारे पीछे सांड आ गया रे। अरे ये सांड कहाँ था, हमारे पीछे क्यों पड़ गया? ओहो, पता नहीं, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। लग रहा है आज हमारी जान लेकर ही मानेगा। भागो भागो।
हमारी किस्मत अच्छी थी जो आज सांड से बच गए रे। हाँ, हम तो सही सलामत बच गए, मगर थैला खाली हो गया। इसमें जो मुद्राएं थी सब गिर गई रे। हाँ, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जगन, तू यहाँ? हाँ बलराम, मैं तेरे पास आ गया हूँ। चल दोस्त, अब हम आम खाने चलते हैं। पता है जगन, एक भक्त तेरे लिए 2 स्वर्ण मुद्राएं लाया था। यही कहीं गुम हो गई है, उसे नहीं मिल रही है। सुन दोस्त, ये बातें बाद में समझेंगे। अभी तो आम खाने का मन कर रहा है, चलो चलें। अरे ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, शायद किसी की गिर गई होंगी। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अब इन मुद्राओं का मैं क्या करूं? ये अगर बड़े चौराहे पर पड़ी हैं, तो इनके मालिक मणिमा ही होंगे, तो इन्हें मणिमा की हुंडी में दे दूंगा। अभी तो दुकान में बहुत भीड़ है। एक काम करता हूँ, इन दोनों मुद्राओं को रंग लगाकर अलग रखता हूँ। जब दुकान थोड़ी खाली हो जाएगी, तब इन दोनों मुद्राओं को मणिमा की हुंडी में डालकर चला जाऊंगा। अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर मेरी मुद्राओं की थैली ले गया। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई है भाइयों, उस बंदर को पकड़ो, वो मेरा थैला लेकर भाग गया। भाइयों, उसे पकड़ो। अरे सोमनाथ भाई, क्या हुआ? अरे भाई, वो बंदर मेरी मुद्रा लेकर भाग गया। उसे पकड़ो भाई, पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, उस तरफ पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो भाई, इस तरफ भाग रहा है। अरे भाई, वो भाग रहा है। अरे वो बंदर तो इधर ही आया था, कहाँ चला गया? कौन जाने कहाँ गायब हो गया, उसे ढूंढना असंभव है। चलो भाइयों, यहाँ से चलें। तुम्हें पता है, आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? जब मैं आज दुकान जा रहा था, बाबा, क्या उन दोनों मुद्राओं पर शंख पद्म का चिन्ह था? हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक मामा जी वो 2 स्वर्ण मुद्राएं भगवान को चढ़ाने के लिए लाए थे, लेकिन वो बड़े चौराहे में खो गई, इसलिए ढूंढ रहे थे। हे प्रभु काला सांते, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अगर मैंने उसी वक्त मुद्राएं हुंडी में डाली होती, तो ये सब नहीं हुआ होता। बाबा, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सब कर्म वही भगवान ही करवाते हैं। अगर तुम भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, तो देखना वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो तो खंडिया ठाकुर है, उसे कहेंगे तो वह कहाँ से मुद्राएं खोज लाएंगे? तो क्या हुआ अगर वो खंडिया ठाकुर है? उनके आदेश से ही तो संसार चलता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु जगन्नाथ, मेरी की गई गलती को क्षमा कर दीजिए। सोमनाथ घर पर है? हाँ हाँ हूँ, आ रहा हूँ। जी, क्या हुआ? सेनापति बटुकनाथ ने खबर भेजी है, आज श्री मंदिर की हुंडी की मुद्राओं की गिनती होगी, तुम उपस्थित रहना। ठीक है, तुम जाओ, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा। लगता है इस बार मणिमा की हुंडी में अच्छी दान दक्षिणा आई है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये सब मणिमा की इच्छा से ही है। अरे, ये तो वही 2 मुद्राएं हैं। हाँ वही, ये तो मैंने ही लगाया हुआ रंग है। बाबा, इन पर तो शंख पद्म का चिन्ह है,
ये दोनों मामा जी की मुद्राएं हैं। अच्छा सोमनाथ, तुम बाप बेटे दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेनापति महोदय, ये 2 स्वर्ण मुद्राएं एक भक्त भगवान को चढ़ाने लाए थे और बड़ी सड़क में खो गई थी। वो दोनों मुद्राएं मुझे मिली थीं और मेरे पास से एक बंदर लेकर चला गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों मुद्राएं यहाँ कैसे पहुँची। इसमें क्या अनहोनी है? ये सब प्रभु की लीला है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा, मैंने कहा था ना, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा था। हे प्रभु जगन्नाथ, दया निधि काले साहते, मेरी इतनी बड़ी गलती से मुझे उद्धार कर लिया। तुम्हारी जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, लेकिन बंदर से मुद्रा तुम्हारी हुंडी में कैसे पहुंची? मुझे जरा बताओ। मुझे पता था बलराम, तुम ये बात मुझसे जरूर पूछोगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी लीला सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब सुनो। हाथ पैर नहीं है खंडिया ठाकुर के, फिर भी बड़े मंदिर में विराजमान है। तुम ही सृष्टि हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुमसे ही संसार चलता है। जय जगन्नाथ।